हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में। दोस्तों मैं बजरंग राय आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हम लोग समय चाल दूरी के दूसरा क्लास देखेंगे आज लोग। जैसे कि हम लोग पहला क्लास को देख चुके हैं, तो चलिए हम लोग जैसे कि पहला क्लास में कुछ बेसिक बातों को देख चुके थे। जो भी बेसिक हमारा क्वेश्चंस बनता है चैप्टर से उसको हम देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि क्रॉसिंग करने में लगा समय के बारे में। जो भी हम इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी हमारा क्वेश्चन तो आती है एग्जाम में कि क्रॉसिंग करने में लगा समय में हमारा किस तरीके का फार्मूला बनता है यहाँ पर, और किस तरीका से यहाँ पर क्वेश्चंस को पूछी जाती है हमारे एग्जाम में। तो हम लोग आज उसी के बारे में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है कि क्रॉसिंग करने में लगा समय के बारे में पूछा जाता है, तो इसमें होता है कि रिलेटिव डिस्टेंस के बारे में बोला जाता है। रिलेटिव डिस्टेंस और उसका जो होता है हम यहाँ पर DRL के रूप में लिख लेते हैं। उसका होता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को इस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पर कि VREL के रूप में हम लिखेंगे। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह होता है, जैसे कि देख लीजिए कि जब भी दो गाड़ी का चर्चा हो तो लंबाई हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। जब भी यहाँ पर क्या होता है, दो गाड़ी का चर्चा होता है तो उस समय क्या होता है कि लंबाई जो होता है, उसका डिस्टेंस जो होता है वह हमेशा क्या होता है, साथ में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर उसका जो फार्मूला होता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि रिलेटिव डिस्टेंस के बारे में बताया गया। तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होता है, D1 प्लस D2 होता है। यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है एक दूसरे का डिस्टेंस को जोड़ दी जाती है, तो उसको क्या होता है D1 प्लस D2 बटा इन बोथ डायरेक्शन होता है। जबकि इस यहाँ पर क्या है कि दोनों क्या किया गया है कि दोनों के डायरेक्शन, यहाँ पर दोनों के डिस्टेंस को जोड़ दी गई है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जब भी दो गाड़ी का चर्चा हो तो लंबाई हमेशा क्या होगा, जुड़ जाएगी साथ में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीका से यहाँ पर जैसे कि होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का यहाँ पर किस, अब ये तो हमारा हो गया कि रिलेटिव डिस्टेंस के बारे में। अब हम इसको क्या करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का हमारा कितना तरीका है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करेंगे हम लोग कि दो तरीका से निकालेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग दो तरीका से निकालेंगे। तो चलिए देखते कैसे निकालेंगे दो तरीका से। तो हमारा क्या होता है, क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग दो तरीका से निकालेंगे। दो तरीका हमारा क्या है, उस तरीका को हम लोग देखेंगे। तो तरीका हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर तरीका हम लोग दो तरीका से निकालेंगे। दो भागों में इसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो हमारा क्या होता है कि सबसे पहले कि जब अपोजिट डायरेक्शन में इसका ये होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जब ये चलती है तो जल्दी पार कर जाती है। अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो जल्दी पार कर जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि जब दो गाड़ी, जैसे कि मान लिया जाए कि एक गाड़ी इस तरीके से चलती है और एक गाड़ी क्या होता है कि इस तरीके से चलता है, तो ये क्या होता है इधर की हो जाती है और ये इधर की हो जाता है। तो क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को जल्दी पार कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि उसके जो होगा चाल को हम लोग जोड़ देंगे। तो जल्दी पार कर जाती है तो क्या करेंगे, उसके चाल को, तो उसके चाल को जोड़ देंगे। तो इसको क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि जब दो डायरेक्शन में, जब क्या होता है, जब यहाँ पर दो डायरेक्शन होगा, जब दो डायरेक्शन में कोई गाड़ी चलती है तो क्या होता है कि वह जल्दी पार कर जाती है, एक दूसरे को क्या होता है जल्दी पार कर जाता है। तो उस समय क्या होता है कि चाल को हम लोग जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, चाल को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर VRL, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे V1 प्लस V2 के रूप में देखेंगे। V1 प्लस V2 के रूप में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है इस तरीके से दोस्तों, जैसे कि हम लोग देखें कि यहाँ पर V1 प्लस V2 है। इसके बाद क्या होगा कि इन अपोजिट डायरेक्शन के बारे में बोला गया। इन अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर यह हो गया, जैसे कि हम बोल चुके हैं कि जब दो डायरेक्शन में गाड़ी चलती है तो वो क्या होता है कि एक दूसरे को जल्दी पार कर जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि V1 प्लस V2 यानी कि दोनों का यहाँ पर चाल जो होता है, बोला गया कि चाल को जोड़ देंगे। यहाँ पर V1 प्लस V2 यही बताया कि दोनों को अपोजिट डायरेक्शन जब रहती है तो उस दोनों का चाल क्या किया जाएगा, यहाँ पर जोड़ दी जाती है। तो यही हमारा हो जाएगा
v1 प्लस v2 इन अपोजिट डायरेक्शन के बारे में। और इसका क्या हो गया, पहला ये हो गया। दूसरा है कि दूसरा इसका ये हो जाएगा कि जब एक दूसरे का क्या होता है कि एक दूसरे समान डायरेक्शन में चलते हैं, जब भी दो गाड़ी एक दूसरे के समान डायरेक्शन में पार करती है तो उस समय क्या होता है, उस दोनों को चाल क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर क्या होता है, जैसे देख लीजिए, जब दो गाड़ी एक समान डायरेक्शन में चलती है तो उस समय क्या करेंगे, चाल को घटा देंगे, चाल को घटा देंगे। क्या करेंगे, चाल को हम घटा देंगे। इस समय क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देखे हैं, तो इस समय क्या थे, चाल को हम जोड़ दिए थे। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि चाल को हम घटा देंगे। चाल को किस तरीके से घटाएंगे, तो देख लीजिए, इसको हम इस तरीके करेंगे कि यहाँ पर जो है, जैसे देख लीजिए, यहाँ पर भी हम यहाँ पर VREL करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर ये है कि V1 माइनस V2 करेंगे। उसके बाद होगा इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर हो जाएगा कि देख लीजिए, यहाँ पर है कि V1 माइनस V2 इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर यही है, अगर सेम दिशा में आप जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन आपकी है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी चाल को क्या की जाएगी, यहाँ पर एक दूसरे चाल को घटा दी जाएगी। और यहाँ पर कैसे क्या है कि एक दूसरे की चाल को जोड़ दी जाती है। तो यही हमारा होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी का दो मान है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले क्या करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में रहती है तो उसको क्या करेंगे, हम चाल को घटा देंगे। अगर वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो उस समय क्या करेंगे, चाल को हम जोड़ देंगे। यही हमारा हुआ रिलेटिव वेलोसिटी का दो तरीके से निकालने का तरीका। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्रॉसिंग करते समय जो समय लगता है, इसको हम इस तरीके से देख लीजिए। जैसे कि इसको हम छोटे शब्द में कैसे लिखेंगे, ये तो हमारा हो गया कि इसको हम डिटेल में लिखे हैं। अब इसको हम लोग छोटे शब्द में कैसे देख सकते हैं, तो चलिए हम लोग इसको इस तरीके से सजा करके देखते हैं किस तरीके से इसको हम फार्मूला को यूज करेंगे सवाल बनाते वक्त, किस तरीके से इसको हम आसानी से लिखेंगे। इतना तो हम लोग सवाल बनाते थे नहीं लिखेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि क्रॉसिंग करते समय क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे ड्रिल DRLL, जो हम वहाँ पर लिखे थे। उसके बाद हमारा होगा VRL। इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि देखे थे इसमें, यहाँ पर हम डिस्टेंस D1 प्लस D2 करेंगे। यहाँ पर एक दूसरे को डिस्टेंस को जोड़ देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर है कि यहाँ पर जैसे कि देख लीजिए, अब यहाँ पर है जैसे कि हम यहाँ देखे थे कि रिलेटिव वेलोसिटी को निकालने के लिए यहाँ पर दो मान बताए गए थे, दो तरीका बताया। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम कि V1 प्लस V2 कर लेंगे या फिर V1 माइनस V2 कर लेंगे। क्या करेंगे, या तो चाल को जोड़ देंगे या फिर चाल को घटा देंगे। जैसा कि हम बताए थे कि अगर सेम डायरेक्शन में हो तो वहाँ पर क्या होगा कि चाल को घटा देना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम चाल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और D1 प्लस D2 जैसा कि यहाँ पर एक दोनों को चाल को मतलब डिस्टेंस को जोड़ देंगे। तो यही हमारा इस तरीके से फार्मूला को हम सवाल बनाने में यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो अगर हम कोई सवाल करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें एक चीज़ को और ध्यान रखना पड़ेगा कि पकड़ने में लगा समय। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह होता है कि यहाँ पर देखिए कि पकड़ने में लगा समय। यहाँ पर क्या होगा, इस चीज को हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि पकड़ने में लगा समय का तात्पर्य होता है कि मोर डायरेक्शन बाय मोर स्पीड। इसका मतलब यह होता है कि अधिक दूरी बाय अधिक चाल। तो यही इसका ये हुआ कि यहाँ पकड़ने में लगा समय के बारे में हमको बोला जाता है। तो ये भी हमारा एक फार्मूला है। इस फार्मूला के अनुकूल हम लोग सवाल को देखेंगे कि
पकड़ने में लगा समय क्या होगा कि मोर डायरेक्शन बाय मोर स्पीड के बारे में। इस तरीक़ा से भी हम लोग देख सकते हैं कि अधिक दूरी और अधिक चाल को बैठाएंगे और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चंस में पूछी जाएगी उसको हम लोग यहाँ पर डील कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल को करके देखते हैं किस तरीक़ा से इस फार्मूला को हम लोग, जितना भी फार्मूला हम अभी बताए हैं उस फार्मूला किस तरीक़े से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि तो यहाँ पर है कि दोस्तों एक सवाल है, इसको हम लोग देखेंगे कि एक चोर कार को दिन के 11 बजे चुरा लेता है, वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भाग निकलता है। क्या होता है कि एक चोर है, उस क्या करता है, चोर एक कार को चुरा लेता है और क्या करता है 11 बजे दिन में चुराता है। उसके बाद क्या करता है, वहाँ से कार को चुरा करके क्या करता है कि वहाँ से भाग निकलता है। कितना किलोमीटर स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वह क्या करता है वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद मालिक को क्या होता है कि मालिक को 11:30 बजे पता चलता है तो वहाँ से क्या करता है वह कि एक दूसरे कार से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पीछा करता है। तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। यहाँ पर कहा गया कि कोई चोर है जो क्या करता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, चोर क्या होता है, चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो एक कार को चुरा लेता है और क्या करता है कि क्या बजे चुराता है, 11 बजे चुराता है। 11 बजे क्या करता है, उसको चुरा लेता है। 11 बजे क्या करता है, कार को चुरा लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद 11:30 में क्या होता है, आधा घंटा बाद वहाँ पर मालिक को पता चलता है कि उनका गाड़ी चोरी हो जाता है। तो क्या करते हैं, वह दूसरा एक गाड़ी लेते हैं और वहाँ से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से क्या करते हैं, चोर का पीछा करते हैं। उसके बाद इसमें पूछता है कि चोर कितने समय के बाद यानी कि कितने बजे वहाँ पर पकड़ा जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर मालिक को पता चलता है तो मालिक क्या करता है, मालिक 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वहाँ पर पीछा करता है और क्या करता है उस समय वह 11:30 में उनको पता चलता है। 11:30 में जब पीछा करते हैं वह पीछा करते हैं। तब यहाँ पर हमको देखने वाली बात यह है कि कहा गया है कि जैसे कि देख लीजिए चोर क्या करता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भागता है। यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जब भागते हैं तो मालिक क्या पता चलता है कि 11:30 में, तो यानी कि आधा घंटा पहले वह भाग चुका है और इनको आधा घंटा बाद में पता चला कि उनकी गाड़ी चोरी हो चुका है। तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 60 को यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा में अगर 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर तय करता है तो आधा घंटा में यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी वह तय कर चुका होगा जिस समय मालिक को पता चला है। तो मालिक को यानी कि यहाँ पर पता चलने वक्त वहाँ पर 30 किलोमीटर की दूरी वह तय कर चुका होता है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, जैसा कि हम बताए थे कि जब गाड़ी सेम डायरेक्शन में जा रही हो या कोई भी व्यक्ति जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि एक दूसरे का डिस्टेंस में यहाँ पर माइनस होता है। यहाँ पर एक दूसरे के डिस्टेंस को यानी सॉरी यहाँ एक दूसरे का क्या होता है, चाल को घटा दी जाती है। यहाँ पर एक दूसरे को वेग को घटा दी जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 80 में से 60 हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 20 किलोमीटर हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हम चाल को घटा दिए हैं, फार्मूला को यहाँ पर यूज में लाएंगे। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर घंटा से घंटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 0 से 0 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर देख लीजिए 3/2 बच जाता है, यानी कि कितना 3/2 बजे, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए कहने का मतलब होता है कि 1/2 घंटा यानी कि 1/2 घंटा कि यानी कि 1.5 घंटा में क्या होता है कि पुलिस यहाँ पर 1.5 घंटा मालिक क्या करता है, चोर को पकड़ लेता है। क्या होता है 1.5 घंटा में पकड़ लेता है। तो हमको पूछा क्या गया इसमें कि पीछा करता है तो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, कितने बजे में पकड़ लेगा, सो पूछा गया। तो क्या होता है कि चोर यहाँ पर 11 बजे भागा था, मालिक को पता चला मतलब 11:30 बजे, तो वह 11:30 बजे से पीछा किया। उसका 1.5 घंटा के बाद क्या होता है कि मालिक उसको पकड़ लेता है। तो 11:30 के बाद क्या हुआ, यहाँ पर 1.5 घंटा को जोड़ देंगे तो यानी कि 1 बजे क्या होता है उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1 बजे। 1 बजे क्या होता है, मालिक उस चोर को पकड़ लेता है। इस फार्मूला इस यहाँ पर क्या होता है कि इस सवाल में इसको हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको यदि यहाँ पर तो हमको पूछा कितना बजे पकड़ लेगा, अगर यहाँ पर पूछ देता कि कितना देर में पकड़ लेगा तो देर यानी कि यहाँ की घंटा, यानी घंटा में हमारा कहा कि 1.5 घंटा में क्या होगा उसको चोर को क्या होता है कि मालिक पकड़ लेता। उसके बाद दूरी के बारे में अगर पूछ देता कि कितना दूरी पर यहाँ पर उसको पकड़ लेगा तो दूरी के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे कि देख लीजिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा के यहाँ पर स्पीड से वो चलता है मालिक।
तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से मालिक चलता है। और यहाँ पर क्या होता है कि देख लीजिए, यहाँ पर हम क्या है कि कितना 11:30 में चला है, उसके बाद क्या करता है कि चोर पका जाता है 1.5 घंटा में उसको, यानी कि 3/2 भाग में पका जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 40 दूना 80 यानी कि हम कर लेंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि किलोमीटर हम उड़ा देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर 40 आ जाता है आंसर। 40 के आके 4 तिया 12 120 मतलब 120 किलोमीटर के बाद क्या होगा, चोर वहाँ पर पकड़ा जाएगा। जिस समय चोर वहाँ से भागता है, उसके बाद क्या होता है कि जब तक मालिक उसको पकड़ता है, यानी कि 1.5 घंटा में पकड़ता है, 1 बजे में पकड़ता है, तो उस समय तक लगा करता है वह 120 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता है। तो इस तरीका से हमें इस सवाल को 3 तरीका से पूछ सकता है। पहले तो कि कितना समय वह पार कर लेगा, उसके बाद कि कितना दूरी लगेगा उसको, मतलब 1.5 घंटा यानी कितना बजे पकड़ेगा, उसके बाद कितना दूरी लगेगा। इस तरीका से हमको पूछ सकता है। हम लोग चलिए दोस्तों अब इस देखते हैं कि दूसरा सवाल हमको किस तरीका से पूछता है। और जैसे कि इस फार्मूला में हम लोग इस सवाल में हम कुछ फार्मूला का यूज किए हैं कि आगे किस तरीका से किस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल में है कि उसके बाद क्या है दोस्तों कि एक ट्रेन दिल्ली से 9 बजे खुलती है, जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलती है, जो कि पटना के लिए जा रही है। वह ट्रेन क्या होता है कि दिल्ली से चलती है और वह पटना के लिए जा रही होती है। 9 बजे खुलती है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड के उसकी चाल होती है। उसके बाद क्या होता है, एक दूसरी ट्रेन 11 बजे खुलती है, उसकी चाल क्या होता है कि 120 किलोमीटर होता है। और क्या होता है कि वह भी दिल्ली से पटना के लिए खुलती है। क्या होता है कि खुलती है तो दिल्ली से कितना दूरी पार करने के बाद पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन पकड़ लेगी। यहाँ पर क्या होता है कि बोला गया है कि एक ट्रेन है जो कि 9 बजे खुलता है, उसका क्या होता है चाल होता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा ट्रेन होता है कि वह भी दिल्ली से पटना के लिए खुलता है, वह 11 बजे खुलता है और उसका चाल क्या होता है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। कि तो बोला गया कि पहला ट्रेन क्या होता है दूसरे ट्रेन को कितना दूरी तय करने के बाद क्या होगा पकड़ लेगा। तो यहाँ पर वो है जैसे कि देख लीजिए, इसमें होता है कि मोर डिस्टेंस बट्टा मोर स्पीड। यहाँ पर है कि मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। यहाँ पर बोला गया है कि अधिक डिस्टेंस, अधिक दूरी और अधिक समय, अधिक स्पीड के बारे में बोला गया है। तो जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर क्या होता है कि 9 बजे वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलती है, तो यहाँ पर वह 11 बजे चलता है, तो 2 घंटा के यहाँ पर अंतर होता है। तो 100 किलोमीटर घंटा का चलता है तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा होता है यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है 200 किलोमीटर वह चल देता है, यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। 9 बजे खुलती है तो यहाँ पर क्या है कि 11 बजे खुलता है, 2 घंटा का अंतर होता है यहाँ पर। तो क्या होता है कि 2 घंटा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलता है, तो 2 घंटा में 200 किलोमीटर हो गया। उसके बाद क्या होता है कि मोर स्पीड, यहाँ पर क्या करेंगे सेम डायरेक्शन इसका होता है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा इस दोनों का चाल में यहाँ पर अंतर होगा। तो इसमें क्या है कि 100 किलोमीटर में चलता है और यहाँ पर 120 में चलता है, तो यहाँ पर क्या होगा दोनों का अंतर क्या 20 का हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा का यहाँ पर अंतर हो जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि देख लीजिए किलोमीटर से किलोमीटर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0 से 0 हटा देंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा, यानी कि 10 घंटा में क्या करेगा ट्रेन उसको पकड़ लेगा पहली ट्रेन को। तो 10 घंटा में तो पकड़ लिया, उसके बाद हमको पूछा क्या गया उस ट्रेन को मतलब कितना दूरी में वह पकड़ सकता है, कितना दूरी उसको लगेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 घंटा लगा के 10 घंटा को गुना करेंगे कितना 120 से। 120 जब यहाँ पर हम गुना करते हैं उसकी चाल से, तो यहाँ पर क्या होता है कि 1200 हमारा आ जाता है, 1200 किलोमीटर। यानी कि 1200 किलोमीटर के बाद जाने के बाद वह ट्रेन क्या करता है पहली ट्रेन को पकड़ लेता है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जो है वहाँ पर क्या होता है कि उसका समय तो लगता है 10 घंटा, समय इसका जब 10 घंटा आ जाता है 10 घंटा में तो ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड चलता है। तो 10 घंटा क्या करेंगे हम इसको चाल को यहाँ पर गुना करेंगे, तो यानी कि 1200 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1200 किलोमीटर की दूरी जब तय करती है पहली दूसरी ट्रेन, तो पहली ट्रेन को पकड़ लेता है। तो दोस्तों आज के लिए हमारा यही क्लास था, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।